हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें क्या डिस्कस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द लाइन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, और थिक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट शीट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होलो कंडक्टिंग स्फीयर। स्फेरिकल सेल के कारण और ड्यू टू द होलो कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पे बात करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिवाइज करवा देती हूँ। ड्यू टू द स्फेरिकल सेल आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्केयर, ठीक है। और आर बराबर आर पे क्या हो गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के कारण बात कर लूं, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के कारण तो क्या आई थी आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्केयर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी आपकी 0, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। देखो इसमें डाउट मत रखना, कुछ बच्चों को अगर डाउट है कि मैंने सिलेंडर में तो सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ भी पुट कर लो डेंसिटी को, तो सिग्मा क्या हो जाएगा Q बाई ए, तो ए क्या हो जाएगा सिग्मा Q क्या होगा सिग्मा इंटू ए, पुट कर लो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये सिग्मा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पहले केस में जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा वो ये बनेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आपकी आर और ये रेडियस आपकी स्मॉल आर, ये गॉसियन सरफेस था आपका और ये सेल थी, ठीक है। तो एक ही बात, जैसे मैंने सिलेंडर में पुट करा, कुछ बच्चे सोच रहे कि मैंने यहाँ क्यों नहीं पुट करा, यहाँ भी कर सकते हो, पर जनरली हम इस फॉर्म में यूज करते हैं स्फेरिकल सेल को, तो मैंने यहाँ तक ही रख दिया। तो क्यों क्या लिख दो सिग्मा इंटू 4 पाई, ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पुट करोगे सिग्मा आर स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो मैंने कहा एनी टाइप ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, तो हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन द सरफेस क्या आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सरफेस पे हमेशा क्या रहेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, अंदर तो 0 है, तो उसको भी आप सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते थे, पर जनरली बुक्स यही लिखा रहता है, इसी फॉर्म में यूज करते, इसलिए मैंने वही छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें डाउट रखने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई सोचा कि मैंने सिलेंडर के केस में तो सिग्मा की फॉर्म में रिजल्ट निकाल दिया, यहाँ नहीं निकाला, यहाँ भी निकाल सकती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दो वर्ड बोले जाते हैं, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। कंडक्टर में हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है 0, सिर्फ चार्ज कहां पे होता है ऑन द सरफेस। नॉन कंडक्टिंग में क्या रहता है कि चार्ज अंदर भी क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखना। नॉन कंडक्टिंग के केस में आपका चार्ज अंदर भी बॉडी के क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपने मान लिया नॉन कंडक्टिंग। कैसा स्फीयर है ये आपका नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। कैसा आपका ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब कि इसमें अंदर भी चार्ज भरा होगा। जब वो नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें सरफेस के साथ साथ चार्ज अंदर भी भरा हुआ है, पूरे सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर भी चार्ज है और सरफेस पे भी चार्ज, हर जगह चार्ज है, इसमें पूरे सरफेस पे चार्ज अंदर भी है और चार्ज ऑन द सरफेस भी है, ठीक है। और कंडक्टिंग में सिर्फ चार्ज कहां होता है ऑन द सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो इसमें पूरे में चार्ज भरा होता है और कंडक्टिंग में अंदर चार्ज क्या होता है 0, ठीक है। तो इसमें वही फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड द सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड outside
द सरफेस। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर। ई इनसाइड में क्या हो जाएगा, ई ऑन द सरफेस, सरफेस लिख देती हूँ, ई सरफेस। आर बराबर आर, ई इनसाइड, आर लेस देन आर। तो तीन केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और आपका इनसाइड द सरफेस। इन तीन केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके कारण क्या मान लो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था, हाउ टू अप्लाई द गॉस लॉ प्रॉब्लम्स में क्या था, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया बेटा हमने। थोड़ा सीधा बना लेना भैया, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है भैया, ठीक है, कोई बात, समझ आ रहा है ना। पर तो देखो ये पी पॉइंट है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक पी पॉइंट है, इसके कारण इस पी पॉइंट में यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, भैया सेल के आउटसाइड ही तो है पी पॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। सेल की रेडियस कितनी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की रेडियस आर है, स्मॉल कैपिटल आर, और ये रेडियस आपने आर मान ली, ठीक है। गॉसियन सरफेस ये क्या आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और ये क्या आपका गॉसियन सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके कारण इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो मैं इधर ही ले लेती हूँ, ये वाला इधर लिख दिया, वो एक ही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे यही होगी, और जो ds एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन यहाँ पे यही होगी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा भी बन रहा है हमारा। दूसरा अप्लाई द गॉस फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, देखो एरिया एलिमेंट भी इधर ही है इस पी पॉइंट पे, और डीएस भी इधर है, तो थीटा क्या बना, जीरो। थीटा क्या बना आपका, जीरो। तो क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस जीरो इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला यही तो था, अरे कुछ कंफ्यूज मत होना, फाई की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ, ठीक है। ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन। तो गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, s क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, रेडियस क्या है इसकी, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्फेरिकल है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर q बाई एप्सिलॉन, q बाई एप्सिलॉन। e की वैल्यू क्या बन गई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आउटसाइड तो सॉलिड स्फीयर के कारण भी वैसी ही होगी जैसी आपकी सेल के कारण। सिंपल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाओ, जो सिचुएशन बनती है उसको डिस्कस करते, समझ आ गया। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हो ई की वैल्यू, तो ई क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से सिग्मा वो रो, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड मतलब 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन रो की वैल्यू निकलेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, रो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पुट कर लो, अगर आप डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट लिखना चाहते हो तो कितनी बन जाएगी, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैपिटल आर आएगा क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर के कारण बात करेंगे। अरे टोटल स्फीयर पे चार्ज है ना क्यू, क्यू चार्ज तो आपका किसके ऊपर है, सॉलिड स्फीयर पे। क्यू चार्ज किस पे, आपका सॉलिड स्फीयर पे। तो कैपिटल आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या है रो r क्यूब अपॉन में 3r का स्केयर। तो ये क्या आ गई आउटसाइड। ये रिजल्ट किसकी फॉर्म में आ गया, डेंसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया आपका, डेंसिटी की फॉर्म में। ये दोनों ही रिजल्ट क्या बता रहे हैं आपके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्केयर। तो जैसे जैसे इस सेल से दूर जाओगे सॉलिड स्फीयर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, सिंपली कंसीडर द गॉसियन सरफेस, यूज द गॉस फॉर्मूला एंड सोल्व अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये हमने सोल्व कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब ऑन द सॉलिड स्फीयर पहला केस समझ आ गया। तो अब आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस इसके सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे यही आ गया। ये जो रेड वाला है ना गॉसियन सरफेस को बता रहा है, ठीक है। तो दोनों वही है। तो देखो इस केस में r बराबर हो जाएगा किसके, r के। बस तरीका सेम, मेथड वही लगेगा, बस यहाँ पे r आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हो तो r बराबर r क्या बन जाएगा, रो r क्यूब 3r स्क्वायर। तो एक r से एक r कैंसिल, तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट और है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ये सॉलिड स्फीयर के कारण क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है, आउटसाइड, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, ये सारे केस में लिख दूं एक बार। तो देखिए आउटसाइड कितनी आई, ई आउट कितनी आई आपकी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर r ग्रेटर देन है किससे, r से। अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हो रिजल्ट तो क्या बना था, रो r क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ऑन ये आया आउटसाइड, ये कब है, आउटसाइड। ठीक है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस r बराबर r हो गया, तब रिजल्ट क्या आया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और डेंसिटी की फॉर्म में सरफेस पे, सरफेस रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। देखो ये समझ लोगे तो सिलेंडर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर बात करते हैं। देखो ये स्फीयर है आपका, दैट इज योर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब ये देखो सॉलिड स्फीयर पे पूरे पे अंदर चार्ज भरा हुआ है। जैसे सॉलिड स्फीयर आप क्रिकेट की बॉल समझ सकते हो। ठीक है, पूरे पे अंदर इसमें क्या है, चार्ज भरा हुआ है आपका। ठीक है, अब आपको अंदर बात करनी है। कहां बात करनी है, अंदर। अंदर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मैं इसके किसी पॉइंट यहां पे, ये मैं एक गॉसियन सरफेस मान, ये आपने क्या कंसीडर कर लिया, एक गॉसियन सरफेस अंदर। ठीक है, तो अब पी पॉइंट आपका यहां आ गया। टोटल रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस अब क्या बन गई आपकी, क्या है, स्मॉल आर। तो ये केस कौन सा बना, आर लेस देन आर। अब आर छोटा है ना आर से, ठीक है, अब आर क्या है, छोटा है किससे, कैपिटल आर से। क्लियर हुई ये बात इतनी। तो देखिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए यहां से ई, वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये क्या आपका गॉसियन सरफेस, और ये क्या आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो वही लगाएंगे, हमने गॉसियन सरफेस बना लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब नाउ वी अप्लाई द गॉस फार्मूला। गॉस फार्मूला क्या था, ई डी एस
एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस पूरे सरफेस पे तो चार्ज मुझे पता है क्यू है, पूरे सॉलिड स्फीयर पे तो चार्ज मुझे पता है क्यू है, लेकिन जो ये गॉसियन सरफेस जिसमें क्रिकेट की बॉल है उसका एक छोटा सा पार्ट अंदर से काट लूं, एक क्रिकेट की बॉल का मैं एक छोटा सा पार्ट अंदर से काट लूं तो उस पे चार्ज कितना होगा? तो उस पे तो क्यों नहीं होगा ना, तो छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो उस पे चार्ज, अभी छोटा सा पार्ट ही तो है अंदर गॉसियन सरफेस, तो इस पे क्या बन जाएगा? क्यू डैश चार्ज। देखो जब आउटसाइड की बात कर रहे थे, देखो ये टोटल सॉलिड स्फीयर था, जब आप आउटसाइड बात करते हो ये क्यू चार्ज ही तो बाहर जा रहा था ना, सारी फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्यू चार्ज की कहानी तो पास होगी, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई। अब क्या हो गया? ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें सारे में चार्ज भरा हुआ है, अब गॉसियन सरफेस ये है आपका, तो पूरे में चार्ज आपका क्यू है, तो इसमें क्या मान लोगे? क्यू डैश। तो अब गॉसियन सरफेस पे चार्ज क्या मान लोगे? क्यू डैश, और टोटल पे चार्ज कितना आपका? क्यू है, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया इसको? क्यू डैश। क्या मान लिया आपने? क्यू डैश, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में जितने चार्ज के कारण होगी वही तो लेते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज के कारण है भाई तो लोगे ना, तो अब चार्ज कितना बचा अंदर? क्यू डैश मान ले, मुझे नहीं पता ये चार्ज कितना होगा, मैंने क्या मान लिया? क्यू डैश। सोल्व करो। अब ये जो आपने पी पॉइंट मानना है यहाँ पे, दैट इज योर पी पॉइंट, पी पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, ये ले लो, तो इसके कारण एरिया वेक्टर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है। तो थीटा क्या बना यहाँ पे अभी आपका? जीरो। थीटा क्या बन जाएगा आपका? जीरो। ई डी एस कोस जीरो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई बाहर निकालो, एस सरफेस एरिया, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो ये, देखो मैंने क्या बताया था कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो देखो 3 डायमेंशन है ना सॉलिड, जैसे एरिया वेक्टर को माना तो डायरेक्शन के कारण हमने 2D की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया मेरी प्रॉब्लम, 3D है ना सॉलिड स्फीयर, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के कारण कि मैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करती, मैंने वॉल्यूम की बात करती, सीधी सरफेस एरिया की बात कर ली, इसी एरिया वेक्टर ही तो ये एस, तो 3D की प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट होगी? 2D के अंदर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन, ई की वैल्यू क्या बनेगी? क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, तो ये क्या आ गई? ई इनसाइड। लेकिन देखो अभी मुझे क्यू डैश नहीं पता कितना है, अब इस क्यू डैश को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आपको मैंने बार बार एक चीज समझाई बेटा, 10 पेन का मूल्य इतना तो एक पेन का मूल्य इतना, जितना 4 का निकालना है तो 4 से क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई। तो अब इसी को यहाँ बात करते हैं, तो अब क्या कहोगे? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हैव द चार्ज, हैव द चार्ज कितना? क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम हैव द चार्ज कितना? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तुम्हें कितने में चाहिए? तुम्हें तो सिर्फ इसमें चाहिए ना गॉसियन सरफेस के, और गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब हैव द वॉल्यूम, हैव द वॉल्यूम, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। फिर से देख लीजिए कि 4/3 वॉल्यूम पे चार्ज कितना है? क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम पे इतना हो गया, तुम्हें कितने पे चाहिए? एक जो अंदर स्फीयर बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है? 4/3 पाई आर स्मॉल आर, तो उसको उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 10 पेन का मूल्य इतना, एक का इतना, और 4 का निकालते हो तो 4 से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो सिंपल कंसेप्ट ही तो लगाया मैंने, बात आई समझ में? तो क्यू डैश कितना होगा? क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? क्यू डैश, क्यू डैश कितना आपका? क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, क्यू स्मॉल आर क्यूब, क्यू डैश कितना आया आपका? क्यू आर क्यूब अपॉन में आर। सिंपल सी बात है, समझ हो? क्लियर आ गया होगा सबको मेरे ख्याल में। पुट कर दो, ई की वैल्यू कितनी होगी? क्यू डैश
क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, नीचे ये जो भी है रख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस आर से ये आर कैंसिल, तो क्यू अपॉन में कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इनसाइड द स्फीयर। अब इसको भी डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, रो अपॉन क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब होगी, तो क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ई क्या बन जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई, ई कैपिटल आर रेडियस आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, अपॉन में इंटू ये स्मॉल आर मल्टीप्लाई ये लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से ये आपका आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा आपका, E इज इक्वल्स टू ये स्मॉल आर, आर रो, ये 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, देखो इस फॉर्मूले से देखो या इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस। तो मैंने तीनों फॉर्म में रिजल्ट को लिखा, समझ आया। गॉसियन सरफेस को अब अंदर मान लो, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं पता तो क्यू डैश मान लिया। क्यू डैश को कैसे निकाला, 4/3 टोटल वॉल्यूम पे चार्ज इतना है तो यूनिट वॉल्यूम पे इतना, तुम्हें कितने वॉल्यूम पे चाहिए, स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम पे, मल्टीप्लाई करा क्यू डैश की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना डेंसिटी की फॉर्म में, तो रो क्या होता है, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन, तो इस क्यू की वैल्यू डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आ गया, आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया आपके पास रिजल्ट, मैं फिर से रिजल्ट को लिख रही हूँ यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सॉलिड स्फीयर के कारण क्या आया आपका, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर E इज इक्वल्स टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट है, ये चार्ज की फॉर्म में रिजल्ट है। इसी तरह ये रिजल्ट चार्ज की फॉर्म में, ये डेंसिटी की फॉर्म में, ये रिजल्ट चार्ज की फॉर्म में, ये रिजल्ट डेंसिटी की फॉर्म में। मैंने सारे रिजल्ट लिखे हैं, तीनों केसेस के मैंने सारे रिजल्ट लिख दिए हैं, ठीक है। ये आउटसाइड के लिए था, ये ऑन द सरफेस, और ये कहाँ है आपका, इनसाइड, ठीक है। जब आर लेस देन है किसके, आर के, यहाँ पे आर बराबर है किसके, आर के, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं इस केस का। तो आपने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। कोई स्फीयर है, जैसे मैं कोई जैसे बॉल ले ली, यूज क्या है देखो, जैसे यूजेज क्या बने, जैसे आपने कोई चार्ज बॉल ले ली, उसके कारण आप यहाँ अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो आपके सारा रेडिएशंस कितने डिस्टेंस तक जा रही है, तो सब इसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, या आप उस बॉल को कितना चार्ज दे रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में यूजेस में है ये, ठीक है। तो ग्राफ बना लीजिए बेटा, ये E, ये R डिस्टेंस, ये ऑन द सरफेस R बराबर R। तो देखो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यहाँ पे भी ये सरफेस हो गया तो सरफेस के लिए तो R, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R से, ठीक है। तो देखो यहां से देखिए इनसाइड तो R है ही नहीं, तो सरफेस पे तो डायरेक्टली R ही हो गया ये यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये R बराबर है, तो ये बना E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये बना E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कहाँ है, इनसाइड, और ये कहाँ है आपका, आउटसाइड, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, गेटिंग पॉइंट। सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या हो जाती है आपकी, 0। अब निकालते हैं सिमिलर केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। ये हमने स्फीयर के कारण बात करी। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड
कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर के कारण क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये एक सिलेंडर मान लिया, वही केस R ग्रेटर देन R पे निकालो आउटसाइड द सिलेंडर। दूसरा केस R लेस देन R, R इक्वल टू R। तीसरा केस R लेस देन R ऑन सरफेस। चौथा आउट इनसाइड। केस वही है तीनों कि तीनों ही केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट। ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्ट, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो देखो सॉलिड सिलेंडर, तो देखिए ये आपने पहला केस R ग्रेटर देन R, तो ये आपका एक सिलेंडर है। नॉन कंडक्टिंग है तो मैं क्या कह रही हूँ कि अंदर चार्ज भरा हुआ होगा नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा नॉन कंडक्टिंग है, तो लेकिन नेट चार्ज तो होता है ना अंदर हमेशा, तो इसलिए हमेशा चार्ज इसमें अंदर भरा हुआ होगा। जैसे आपने इंडक्शन के कारण बात करी, तो जैसे अनचार्ज बॉडी थी, चार्ज हो जाती थी, तो उसके चार्ज हमेशा उसके अंदर एग्जिस्ट करता था ना, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक हो या ठीक है इस तरीके, इंसुलेटर भी कह सकते, तो उसमें हमेशा चार्ज क्या करेगा, सॉरी नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए यहाँ पे कैसे बात करेंगे, देखिए बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट P यहाँ पे कहीं होगा, तो यहां से ये रेडियस R हो जाएगी और ये जो रेडियस है कैपिटल R है आपकी, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, गॉसियन सरफेस मान लो, मैं बड़ा ही मान लेती हूँ, तुम लोग डाउट में हो जाते हो फिर छोटा है। ये गॉसियन सरफेस मान लिया, तो P पॉइंट ये रहा आपका, ठीक है। तो ये आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर है। अगर वो सॉलिड सिलेंडर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है मान लिया Q, तो इस Q चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी उतनी तो बाहर जाएंगे ना, इस Q चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही तो बाहर जाएंगी ना। तो लगाइए गॉसियन सरफेस सिलेंडर के कारण यही बनेगा, ये आपका गॉसियन सरफेस, ये आपका सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से, अब दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई द गॉस फॉर्मूला। गॉस फॉर्मूला EdS Q/ε0, यही था ना हमारा। टोटल फ्लक्स फाई, तो देखो इसमें सरफेस में बात करूं, ऊपर वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, ये सरफेस φ1 मान लो इस सरफेस पे, और एक सरफेस के बीच में आपका यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस आपका, अरे ये वाला सरफेस इसका कर्व, ठीक है। तो इस सरफेस में φ1, इस सरफेस में φ3 और इस कर्व सरफेस पे क्या मान लिया मैंने φ2, तो टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कर्व सरफेस के कारण सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और एरिया वेक्टर भी आपका इधर होगा, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा आपका 0, तो फ्लक्स फाई सिर्फ φ2 के कारण एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बनेगा φ2 EdS, यहाँ पे थीटा क्या 0, तो फाई बराबर φ2 के कारण क्या करेगा एग्जिस्ट, सिर्फ कर्व सरफेस, φ2 मतलब कर्व सरफेस के कारण, φ1 के कारण भी 0 हो जाएगा और φ3 के कारण भी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू EdS Q/ε0, Q/ε0, ठीक है, EdS Q/ε0, समझ आ गया। तो Q, अब यहाँ पे ds की वैल्यू क्या 0, थीटा की वैल्यू क्या बनेगा E इंटू ds का EdS cos 0 इंटू Q/ε0, ES Q/ε0,
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा, एस क्या बताएगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस याद रखना कितना होगा 2 पाई आर एल, एल लेंथ है, ठीक है, आर रेडियस, रेडियस क्या है इसकी स्मॉल आर, ई 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या बन गई, और क्यू को भी निकालो डेंसिटी की फॉर्म में, रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग करोगे तो क्यू अपॉन में क्या आ गया 2 पाई आर एल एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू को लिख लो, क्यू की वैल्यू क्या होगी सिग्मा कितना हो जाएगा क्यू बाई ए, सिलेंडर का एरिया क्या होगा भाई, सॉलिड सिलेंडर भाई, सॉलिड सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम की बात करेंगे, ऐसा होलो सिलेंडर नहीं, कैसा है सॉलिड सिलेंडर, किसकी बात करेंगे वॉल्यूम की। क्या बनेगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम का कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एल, तो क्यू कितना बन जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल, अरे एच हाइट को मैंने एल माना हुआ है ना, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया एक रिजल्ट, तो ये चार्ज की फॉर्म में आ गया, डेंसिटी की फॉर्म में देखो रो पाई आर स्क्वायर एल, डेंसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या मिला रो आर स्क्वायर 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अरे समझ आया है नहीं आया, यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया सबको, तो ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो रो आर स्क्वायर 2 आर एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गई आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड द सिलेंडर, तो आउटसाइड द सिलेंडर कितने आ गई, मैं लिख दूं यहाँ पे ई आउटसाइड कितनी आ गई रो आर स्क्वायर 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ई आउट आ गई ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, देखिए ऑन द, सबको क्लियर हो गई, सॉलिड स्फीयर की तरह ही है, बस थोड़ा सा केस यहाँ पे वो हो जाएगा अलग से। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ऑन द सिलेंडर क्या बनेगा आपके पास आर बराबर आर, उसी फॉर्मूले में लिख दो, करने का प्रोसीजर वही रहेगा पर बार बार ना करके इसी तरह लिख देंगे, तो ई सरफेस कितना हो जाएगा रो आर स्क्वायर आर एप्सिलॉन, आर से आर कैंसिल, तो रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड, तीसरा केस है आपका, ये दूसरा केस था इनसाइड। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर है, आप क्या निकालेंगे इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। देखो आप सिलेंडर में हर जगह चार्ज भरा हुआ है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, कैसा आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो आप क्या मान लेंगे अंदर ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर की तरह ही होगा आपका। ठीक है, ये आपका एक्सिस है जहां से आप फील्ड की बात करते हो, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपका आर ये अंदर है और ये आपकी रेडियस है बाहर पूरे की सिलेंडर की। ठीक है, और ये क्या आपका अंदर वाला गॉसियन सरफेस और ये क्या आपका सिलेंडर। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस अंदर है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं फाई इज इक्वल टू वाई ईडीएस। तो देखो इसके इस सरफेस पे तो φ1, इस कार्व सरफेस पे φ2 और इस सरफेस पे φ3, तो φ1 और φ2 तो क्या हो जाएंगे 0, सिर्फ कर्व सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ थीटा क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो फ्लक्स फाई की सिर्फ किसके कारण होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, तो फाई किसके कारण होगा ओनली φ2, φ2 मतलब कर्व सरफेस, φ2 का मतलब कर्व सरफेस के कारण हो, तो क्या बनेगा ई डी एस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो टोटल सिलेंडर पे चार्ज कितना है क्यू, अब अंदर वाले पे तो चार्ज कितना मान लोगे क्यू डैश, जैसा कि हमने सॉलिड स्फीयर में माना था।
भाई अंदर वाले पे तो चार्ज नहीं, जैसे क्रिकेट की पूरी बॉल है, पूरी पे तो चार्ज क्यू है, तो बाहर भी क्यू चार्ज की कहानी फील्ड लाइन जाएगी और सरफेस पे भी क्यू ही है। लेकिन जब अंदर आए छोटा सा एलिमेंट जो आपने कट करा तो उस पे तो चार्ज नहीं पता ना, तो उस पे क्या मान लिया आपने क्यू डैश। तो वही एलिमेंट इधर देखो, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा क्या बन जाएगा 0। तो ई डी एस कोस 0, ठीक है, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ई एस कोस 0 की वैल्यू 1, ds का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा q डैश बाई एप्सिलॉन। तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा 2 पाई आर एल इंटू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी E इज इक्वल टू क्यू डैश 2 पाई आर एप्सिलॉन। अब क्यू डैश को निकालते, क्यू डैश को निकालने का वही तरीका, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना है पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम हैव द चार्ज कितना क्यू, 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 पेन का मूल्य इतना, यही करते हो। तो पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना है क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल। तुम्हें कितने पे चाहिए इस स्मॉल एरिया के कारण, तो पाई आर स्क्वायर एल पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई, ये यहां लिख रही इधर लिख रही, मेरी जगह नहीं है ना उधर, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्यू आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इस क्यू डैश की वैल्यू यहां रख दो, क्यू डैश की वैल्यू यहां रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी क्यू आर स्क्वायर 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल इंटू में आर स्क्वायर, 2 पाई आर एल इंटू में आर का स्क्वायर, कटता हो काट दो, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बना क्यू आर 2 पाई एल इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई एल इंटू आर का स्क्वायर। अब इसको किसकी फॉर्म में लिख दो, डेंसिटी की फॉर्म में लिख दो, रिजल्ट को समझ आ गया। अब गॉसियन सरफेस कहाँ मान लेंगे आप लोग अंदर, ठीक है, अंदर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर। तो पूरे पे चार्ज कितना है क्यू, एक तो अंदर एलिमेंट है उस पे चार्ज क्या मान लोगे क्यू डैश। उस क्यू डैश को आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, जो मैं बेसिक फॉर्मूला बताती हूँ, 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 पेन का मूल्य इतना। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे देखिए, इसको डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट को लिख लो, ये रिजल्ट आ गया, पर इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी और लिख लो रिजल्ट को। तो डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास यहां से ये कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, रो क्या बनेगा Q अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल, तो Q क्या बन जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, पुट कर दो वहां पे। तो E क्या बना रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू स्मॉल आर, तो 2 पाई एल इंटू आर का स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई क्या बना रो आर अपॉन में 2, ये बनेगा 2, ठीक है ना, यही है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट छोड़ के भैया यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नोट हो रहेगा, ये है ना एप्सिलॉन नोट, यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो ये एप्सिलॉन नोट आएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सारे केस डिस्कस करती हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड में क्या आई रो आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन, जब आर ग्रेटर देन किससे आर से। ई सरफेस पे आर बराबर हो जाए किसके, तो रो आर स्क्वायर 2 आर एप्सिलॉन नोट,
आर से आर गया तो क्या आएगा रिजल्ट रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, जब आर बराबर है किसके, आर के। और ई इनसाइड कितना आया आपका, ई इनसाइड कितना आया, रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर और ऑन द सरफेस। तो देखो आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, सरफेस पे r बराबर r हो गया और इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। तो ग्राफ वही आ जाएगा ई आर, तो यही आपका जो पीछे सिलेंडर में करा था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। ठीक है, ये r बराबर r ऑन द सरफेस, ये सरफेस को इंडिकेट। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया ड्यू टू द सॉलिड सिलेंडर। देखो समझो एक बार, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बहुत बार इसके न्यूमेरिकल्स आईआईटी वगैरह में सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? देखो एक बार जल्दी से बेटा, जल्दी देखो। तो देखो सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर, वैसे तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसका डेरिवेशन भी इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपके यूज होते हैं आईआईटी और नीट के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि सोचो कि सीबीएसई बोर्ड में तो आएगा नहीं और हम इसको अब छोड़ दें। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है भाई, कोई नहीं, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए चार्ज कंडक्टर है आपके पास, कोई भी कंडक्टर, शेप कोई भी हो, इस तरह की शेप हो, ऐसी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये भी प्रूव भी कर दूंगी। तो ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, इसके कारण सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, रेडियस आप आर मान लो तो सरफेस एरिया तो एस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा क्या बन गया 0। तो ईडीएस क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस भी यही ऑन द सरफेस पे तो निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो गॉसियन सरफेस भी यही है और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर भी यही है। तो ई इंटू डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या बन गया, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, ई इंटू एस, एस से एस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इट मींस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट मींस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। आप इसको कंसीडर कर लो कि मान लिया आपने ये एलिमेंट ले लिया, गॉसियन सरफेस ऐसे मान लो आप, तब भी आंसर वही आएगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही है। तो उससे वो मैटर नहीं करता, कोई भी शेप। देखो सिग्मा क्या है, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं कर रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शेप और साइज कुछ भी हो, लेकिन हमेशा कोई भी शेप और साइज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कोई भी शेप और साइज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये आईआईटी का टॉपिक है आपका, बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये टॉपिक आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 29 इसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 29 बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में भी यही कहा गया है कि एक कंडक्टर मान लिया उसने, जिसकी शेप इस तरीके से है। एनसीईआरटी में शेप कुछ ऐसे दे रखी है, एनसीईआरटी की शेप उन्होंने ऐसे बना रखी, बुक खोल के देख लेना इस तरह से। ये ए बी एक स्मॉल एलिमेंट है, सी डी बाकी पार्ट मान लिया। ठीक है, तो उसने माना कि ए बी पार्ट पूरे कंडक्टर में से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया, तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड द रिमेनिंग पार्ट, कुछ ऐसे पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड द रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास कि एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया, तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिमेनिंग पार्ट या टू द पोर्शन ए बी, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, पर बेस्ड इसी के ऊपर है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दोनों को यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन में हमारा हेडिंग बना दे मैंने इसी क्वेश्चन को। तो ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्ज होगा हर जगह। ठीक है, तो मान लिया मैंने फोर्स
निकालने के लिए एक इसका छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर दिया। फोर्स निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट क्या कर दिया, कंसीडर ए बी। ठीक है, बाकी बड़ा क्या बचा, ए बी सी डी। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस क्या है, ए बी। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया आपने, E1। लार्ज एलिमेंट क्या बचा आपका, ए बी सी डी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया आपने, E2। ठीक है, तो अब इस सरफेस किसी पॉइंट P पे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं इस सरफेस पे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक ही छोटा सा एलिमेंट है और एक ही नीचे बड़ा सा एलिमेंट है, इनके कारण आपको ऑन द सरफेस पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने से पहले क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज है ना, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E1 होगी। E1 ऊपर भी होगी तो ये नीचे भी होगी E1। अरे पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे भी होगी। ठीक है, E1। अब E2 देखो, इस बड़े एलिमेंट के कारण क्या मानी, E2, तो ऊपर की डायरेक्शन में तो E2 ये हो जाएगी और यहाँ पे E2 की डायरेक्शन ये होगी। ध्यान रखना, नीचे नहीं होगी क्योंकि ये एलिमेंट ऊपर है। देखो ये सारे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी ऐसे तो जा रही होगी ना, तो ऐसे सारी ऐसे तो जा रही है ना, इधर इस P पॉइंट पे तो ऊपर ही जा रही है ना। अरे बात समझ आई या नहीं आई। और वैसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आई, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, 0, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज 0। तो इस प्लस देखो, इस पॉजिटिव बड़े पार्ट के कारण तो इस P पॉइंट पे इधर आउटवर्ड हुई और नीचे की डायरेक्शन में ये होगी, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। ठीक है, ये सरफेस P पॉइंट सरफेस पे ही है। इस बड़े से एलिमेंट के कारण इधर ये आउटवर्ड और अंदर भी क्या होगी, यही होगी, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी बड़ा पार्ट है तो ये छोटे पार्ट को रिपेल ही करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब लिखोगे बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है आपकी, 0। इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, 0। तो इसलिए क्या होगा, ये E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा आपका, 0। मतलब E1 बराबर हो गया किसके, E2। ठीक है, अब आउटसाइड में देखो, आउटसाइड द AB सरफेस, ये इनसाइड द AB सरफेस, ये नीचे क्या बता रहा है, AB सरफेस का नीचे वाला पार्ट, और ये क्या है, AB सरफेस, आउटसाइड द AB सरफेस। क्या बन जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो E1 प्लस में E2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, अब E1 बराबर है किसके, E2 के, तो E बराबर क्या होगी, 2E2। अरे E1 की जगह E2 रख दूंगी तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, E/2 एप्सिलॉन नॉट, और E/2 ओनली E/2। अरे E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/2, ऐसे लिख दो भाई, 2E2 बराबर E लिख दूं तो E2 किसके बराबर हो गया, E/2 के। अब ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बिकॉज ऑन द सरफेस, देती हूँ, बिकॉज ऑन द surface of the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो E की जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कितना समझ आ गया सबको। ठीक है, नाउ E2 क्या बता रहा है यहाँ पे, नाउ E2 be the force per unit charge on the part AB, AB पार्ट भी तो पूछ रहे हैं ना वो,
किस पे बात कर रहा है, ए बी पार्ट के कारण। जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना उसमें ये पूछा है टू द स्मॉल पार्ट, ये प्रूव करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये पूछा है कंडक्टर है, इसका एक स्मॉल पार्ट कट कर दिया, ठीक है, ये स्मॉल पार्ट ए बी, ये सी बी। तो पूछ रहा है बताइए कि स्मॉल पार्ट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ई टू ही तो बनी ना, सॉरी, स्मॉल पार्ट कट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची रिमेनिंग सरफेस की वो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, कोई से की भी निकाल लो, E2 निकाल लो या E1, एक ही तो बात है। E2 भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन होगी, E1 भी कितनी होगी, अरे यहाँ पे E1 रख दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें यही पूछा कि रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक पार्ट कट कर दे तो रिमेनिंग के कारण कितनी होगी, या जो कट करा उस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो निकालने का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा है फोर्स, तो फोर्स क्या है, E2 क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन द पार्ट ए बी। E2 क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन द पार्ट ए बी। तो E2 को क्या लिख सकते हैं, F बाई क्यू ही तो होता है, अरे E2 क्या होता है, F बाई क्यू, F क्या हो गया, Q इंटू E2। F Q की वैल्यू कितनी है आपकी, E2 की वैल्यू Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बोलो होगी या नहीं होगी आपके पास, ठीक। Q को भी लिख लो, Q को क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाय S, तो सिग्मा क्या हो जाएगा Q इंटू S, पुट कर दो यहाँ पे, F क्या बन गया QS इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सॉरी मैं क्या लिख गई है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S होता है, तो Q की वैल्यू क्या बन गई सिग्मा इंटू S, सिग्मा इंटू S इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो ये क्या बना आपका सिग्मा स्क्वायर S बाई 2 एप्सिलॉन। तो जो फोर्स लगेगा ना ए बी कंडक्टर के ऊपर, उस फोर्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी सिग्मा स्क्वायर S बाई 2 एप्सिलॉन। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा स्क्वायर S बाई 2 एप्सिलॉन। फोर्स कितना है आपका S बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब बात कर ले मान ले पावर की, सॉरी प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, S क्या एरिया, तो कितना बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। इसी रिजल्ट को चेंज भी कर सकते हैं हम आप लोग, क्यों, कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, ऐसे भी पूछा गया और ऐसे भी पूछा गया, क्या बनेगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रेशर आ जाएगा, समझ आया। तो मैं ऐसे भी लिख सकती, तो मैंने E को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पुट करा तो E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट इस फॉर्म में भी पूछा हुआ है, ये रिजल्ट आपका इस फॉर्म में भी पूछा हुआ है। क्लियर हुआ इतना, देखो एक बार लिखो फटाफट जल्दी से लिखो, लिखो भाई, लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, ठीक है बेटा लिख लिया सबने, लिख लिया भाई। तो देखो अब इसी रिजल्ट को एक बार और देखो, एक बार तो क्या पूछा है फोर्स, एग्जाम में कंप्लीट, फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर S बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्रेशर की बात करें तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, S को नीचे लिया तो प्रेशर आ गया। अब प्रेशर को मैंने एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि E क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या लिख सकते हो E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्म पूछ लेता, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारे क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि मान लिया आपने सरफेस ऑफ द ये कंडक्टर था, ठीक है, इससे dx चार्ज को डिस्प्लेस करा, या एक कोई dx चार्ज यहां से यहां मूव करके आया, तो वर्क डन कितना पड़ा, या ऊपर की डायरेक्शन आपने मूव करा किसी भी रीजन में, तो dx चार्ज को मूव करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, dq चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन
करना पड़ा। ठीक है, dx डिस्टेंस तक बात करें तो dx से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया तो F क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, तो पुट कर दो W इज इक्वल टू पी ए इंटू डी एक्स। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो P इंटू डीवी। टोटल के लिए, टोटल वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो स्मॉल के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा। टोटल वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो P इंटू वी। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना, प्रेशर। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना आपका, प्रेशर। और प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। अरे वर्क डन की किसकी फॉर्म में, वो एनर्जी की फॉर्म में, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो क्या बन गया, डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी ऐसे लिखते हैं, U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आईआईटी में पूछे हुए हैं इस टॉपिक से, और मैंने बताया इसी टॉपिक पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 29। उसमें यही है, एक कंडक्टर दे रखा है, छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखी, बस इतनी सी। लेकिन यहाँ पे फोर्स निकाल दिया मैंने कि उस ए बी पार्ट पे कितना फोर्स वहां पे लगेगा। ठीक है, तो फोर्स के बाद मैंने प्रेशर निकाला और क्या निकाला मैंने, एनर्जी डेंसिटी। समझ आया सबको, इतना क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब तक जो भी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, गोजलो की फ्लक्स से रिलेटेड, उससे बेसिस हम सारे न्यूमेरिकल्स आईआईटी वाले और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करें। ओके बेटा।